हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? देखिए, ओम्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया रेजिस्टेंस को लेकर। जब कोई आपका सर्किट होता है, जब उसमें क्या होती है, करंट फ्लो करती है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या होता है ओम्स लॉ। जो इनका स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो उसमें क्या फ्लो कर रही हो, करंट फ्लो कर रही हो, तो जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो आई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्रॉस इट्स इंड्स, यानी जो टर्मिनल जुड़े होंगे जो जिस बैटरी या सेल से, उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लेते हैं हमारा कोई सर्किट है, उसमें आई करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में, और उसका पोटेंशियल कितना है, कैपिटल वी है। तो क्या होगा, जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आई होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वी के। और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, तो एक क्या लाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं जिसे कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आर लाएंगे, कैपिटल आर, जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। आर को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। आपको एक पॉइंट याद करना है या नोट कर लेना है कि जो आर या रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है। तो जो आर की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ वायर की। वायर जो है, जो आपका वायर या कंडक्टर होता है, वो किस मटेरियल का बना है। अगर अच्छे क्वालिटी का मटेरियल का बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर ज़्यादा कह सकते हैं कि जो नेचर होगा या मेटल होगा वो लो क्वालिटी का बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और क्या है अगला? लेंथ। अब लेंथ क्या होता है, अगर लेंथ वायर की लेंथ जो है बहुत लॉन्ग होगी तब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी जो नेचर होगा, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। क्वालिटी गुड होगी, अगर गुड क्वालिटी का होगा तो लेस रेजिस्टेंस होगा, अगर लो क्वालिटी का हो तो हाई रेजिस्टेंस होगा। लेंथ अगर क्या होगी, लॉन्ग होगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। अगर कहें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर वायर कितना हो, कैसा होगा, थिक होगा, मोटा होगा, तब भी क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर वायर थिन होगा, पतला होगा, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस ठीक होगा, सॉरी लो होगा। अगर थिन होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा। और टेम्परेचर, देखिए कोई भी वायर हो, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी रेजिस्टेंस हाई होगा, यानी टेम्परेचर ग्रेटर भी क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। देखिए, एक तो डिफिनीशन आपने पढ़ा, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था, हमने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक। अब है रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो कर रही हो, तो जो करंट होती है उसमें क्या हो, रुकावट आए। जो रुकावट डाले, आप कह सकते हैं कि जो फ्लो होने से, करंट के फ्लो होने को रोकती है, उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। यानी आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू हिज इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कि जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है या कि वह करंट को अपोज करे, रोके, जाने से रोके, फ्लो होने से रोके, उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, आपने पढ़ा कि ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर। यहाँ से आर को आप LHS में रखें और आई को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या होगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट, या करंट क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी रेशियो किसका, पोटेंशियल और करंट का क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जो SI यूनिट होता है रेजिस्टेंस का क्या कहलाता है, ओम।
आपको नोट कर लेना है कि SI यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस ओम। फिर से एक बार रिवाइज कर दें। रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी होती है करंट को फ्लो होने से रोकने की, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आगे हम देखेंगे डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए अभी आपने कहा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो V/I। अगर हम कहें कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट या कंडक्टर हो, उसमें 1 वोल्ट कितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाए और उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी हो 1 एम्पीयर हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 1 ओम होगा। कितना होगा 1 ओम होगा। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। क्या करते हैं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होती है 1 एम्पीयर, तो जो उसके बीच का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 ओम होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।